करोड़ों वीडियो में से अगर आज यह वीडियो आपके सामने आई है तो इसे सिर्फ एक संयोग मत समझिएगा। शायद ब्रह्मांड ने आपको यहाँ आज किसी कारण से भेजा है। हो सकता है कि यह वह संदेश हो जिसका आपकी आत्मा को कई दिनों से इंतजार था। इसलिए इस रीडिंग को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपके दिल को लगे कि यह संदेश आपके लिए है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मैं इस एनर्जी को एक्सेप्ट करती हूँ। तो चलिए राम भगवान का नाम लेकर के नीम करोली बाबा जी को नमस्कार करके शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और पहला कार्ड, वाह, पहला ही कार्ड क्या आया है, किंग ऑफ सॉर्ड का कार्ड आया है। ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड एक राजा का कार्ड है। मतलब आप समझ नहीं सकते कि फर्स्ट कार्ड ही इतना ब्यूटीफुल आया है। ये कार्ड बता रहा है कि अब समय है अपनी भावनाओं से नहीं बल्कि अपनी बुद्धि और स्पष्ट सोच से निर्णय लेने का समय है। अगर पिछले समय से आप उलझन में थे, लोगों की बातों में आकर अपना रास्ता बदल रहे थे या किसी को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये कार्ड कह रहा है कि अब आपकी आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। आप किसी चीज़ का डिसीजन लेने वाले हो। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। दूसरा कार्ड, वाओ, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड का कार्ड और ये बहुत ही शक्तिशाली कार्ड है। मतलब दोनों ही कार्ड इतने प्यारे और इतने पावरफुल आए हैं कि इस एनर्जी की क्या बात करें। मतलब ये सुपर एनर्जी के कार्ड्स हैं और आज आपके लिए आपकी रीडिंग में आए हैं। आप समझ ही नहीं सकते कि आपको यूनिवर्स क्या दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि लंबे समय से चल रही उलझन का समाधान अब निकलने वाला है। कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, कुछ स्ट्रॉन्ग होने वाला है। और ये तीसरा जो कार्ड आया है वो है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ये कार्ड संतुलन, सहयोग और लेने देने की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। मतलब पैसे से रिलेटेड अगर आपकी समस्या है या आप इस समस्या को लेकर परेशान हैं तो संभव है कि आपको किसी का साथ मिले या आप किसी और के जीवन में सहारा बने। लेकिन यह है कि ये कार्ड आर्थिक संतुलन या रुके हुए कार्यों में प्रगति का भी संकेत माना गया है। तो अगर आप सच्चे मन से मेहनत कर रहे हैं तो ये कार्ड कह रहा है कि अच्छे कर्मों का फल धीरे धीरे आपके जीवन में लौट रहा है। अब हम अगर इन तीनों कार्डों को साथ में रख कर देखते हैं तो ये एक कोई साधारण रीडिंग नहीं है बल्कि एक बहुत ही स्पेशल रीडिंग बन रही है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जो भी इंसान इस समय ये वीडियो देख रहा है वह पिछले कई महीनों से अंदर ही अंदर एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जिसके बारे में शायद उसने किसी को भी नहीं बताया। हो सकता है घर में सब कुछ ठीक दिखाई देता था लेकिन आपके दिल के अंदर तूफान चल रहा था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कई बार महसूस कराया गया कि आपकी कोई कीमत नहीं है। हो सकता है कि पैसे की कमी की वजह से ऐसा हुआ हो या कुछ भी चीज़ है कि जिसमें आप रिश्तों में भी आपको छोटा महसूस कराया गया हो या फिर बार बार मेहनत करने के बाद भी मनचाहा परिणाम नहीं मिल रहा था तो आप खुद पर ही डाउट करने लग गए थे। लेकिन आज ये तीनों कार्ड एक साथ आकर कह रहे हैं कि बस अब यह चैप्टर ख़त्म होने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड कह रहा है कि अब आपकी सोच बदलने वाली है। अब आप दूसरों की बातों से नहीं अपनी ताकत से पहचान बनाएंगे। एस ऑफ सॉर्ड कह रहा है कि जैसे घने बादलों को चीर कर सूरज निकलता है वैसे ही आपके जीवन में एक नई शुरुआत की किरण प्रवेश कर रही है। कोई नया अवसर, कोई नई खबर या कोई ऐसा फैसला आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। और सिक्स ऑफ पेंटिकल, यह कार्ड तो जैसे यूनिवर्स की ओर से एक इतना प्यारा मैसेज लेकर आया है कि जो रुका हुआ था उसमें अब संतुलन लौट सकता है। आपको सही समय पर सही सहयोग, सही अवसर और अपने प्रयासों का फल मिलने की संभावना बढ़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स जैसे आपके सामने खड़ा होकर कह रहा है, मैं देने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम विश्वास के साथ स्वीकार करने के लिए तैयार हो। चलिए अब देख लेते हैं कि बाबा नीम करोली जी आपको इस ही सीक्वेंस में क्या कहना चाह रहे हैं। एक बार हम बाबा नीम करोली जी का भी मैसेज देख लेते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। यूनिवर्स तो आज हमें दिल खोल कर देने के लिए बैठा है। अब एक बार देख लें कि बाबा जी हमें क्या संदेश दे रहे हैं, क्योंकि भाई हम हैं बाबा जी के भक्त, तो बाबा जी का संदेश तो हमें देखना ही होगा। ये दो कार्ड निकल करके आए हैं, ये देखिए आप,
2 कार्ड निकले हैं और जो ये 2 कार्ड बाबा जी की कृपा से निकल कर आए हैं, इन्हें देखकर तो सच कहूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं, क्योंकि ये दोनों कार्ड ही एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों संदेश एक ही दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। बाबा जी कह रहे हैं कि राम नाम लिखने की आदत डालो, फिर तुम्हें मेरी आवाज़ अपने हृदय में साफ सुनाई देने लगेगी। और दूसरे कार्ड में बाबा जी का संदेश है कि घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब इन दोनों संदेशों को अगर हम जोड़ते हैं तो क्या महसूस होता है कि बाबा जी सीधे सीधे उसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो कई रातों से चैन की नींद को नहीं सो पाया है, बाहर से मुस्कुरा रहा है लेकिन अंदर से टूट रहा है, और यही कह रहा है कि बाबा आखिर मेरी कब सुनोगे। और बाबा जी उसी चीज़ का जवाब दे रहे हैं कि भाई मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं गया था, मैं तो बस उस पल का इंतज़ार कर रहा था जब तुम्हारा विश्वास डर से बड़ा हो जाएगा। देखिए, पहले टैरो कार्ड ने बताया कि आपकी सोच बदल रही है, दूसरे ने बताया नई शुरुआत होने वाली है, तीसरे ने बताया रुका हुआ संतुलन वापस आ सकता है। और इस पूरी प्रोसेस को जो इस गति देने का सरल उपाय है वह है राम नाम का जाप। टोटल बिल्कुल क्लियर मैसेज आपके सामने आ गया है। जब मन बार बार डर, चिंता और नकारात्मक विचारों में फंसता है तब नाम स्मरण मन को स्थिर करने का एक साधन बन सकता है। तो मैं जो समझती हूँ कि ये कोई सलाह नहीं है बल्कि एक निमंत्रण है कि जैसे बाबा जी कह रहे हो कि तुम एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओ, मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ बढ़ाऊँगा। और दूसरा उनका संदेश है कि घबराओ मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। इन शब्दों में इतनी गहरी शांति है, इसका मतलब ये नहीं कि हर समस्या एक पल में गायब हो जाएगी, बल्कि यह है कि तुम अकेले नहीं हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अभी तक आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दबाव, डर और समझौते में जी हुई है। कभी पैसे का दबाव, कभी परिवार की जिम्मेदारियों का, कभी लोगों की बातों का और कभी अपनी ही किस्मत पर सवाल उठाने का। लेकिन आज जो कार्ड्स निकले हैं वे बता रहे हैं कि ये दबाव का दौर अब हमेशा नहीं रहने वाला है। यूनिवर्स आपको उसी इंसान से एक राजा की मानसिकता वाले इंसान में बदलने की तैयारी कर रहा है। अब आप भीख मांगने वाली ऊर्जा में नहीं हैं, बल्कि पाने और देने वाली ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड साफ कह रहा है कि अब आप अपनी ज़िंदगी के मालिक बनने वाले हो। एस ऑफ स्वॉर्ड बता रहा है कि आपकी किस्मत का नया अध्याय खुल रहा है। और 6 ऑफ पेंटिकल कह रहा है कि जिस समृद्धि का आपने इंतजार किया है उसकी ऊर्जा आपकी ओर बढ़ रही है। इसलिए आज से खुद को कमज़ोर मत समझिए, खुद को उस राजा की तरह महसूस कराना शुरू कर दीजिए जिसके लिए ब्रह्मांड ने पहले ही बहुत कुछ तैयार करके रखा है। यूनिवर्स आपको ऐसी स्पष्ट सोच देगा कि आप बिना डरे पूरे आत्मविश्वास के साथ बड़े निर्णय ले पाएंगे, क्योंकि कई बार हमारी किस्मत नहीं, हमारे गलत या टलते हुए फैसले ही हमें रोकते हैं। लेकिन अब वह समय खत्म होने वाला है। यूनिवर्स आपको सिर्फ अवसर नहीं देगा बल्कि सही अवसर को पहचानने की बुद्धि भी देगा। आपको समझ में आ जाएगा कि कौन आपके लिए सही है, क्या आपके लिए सही है और क्या गलत है। तो दोस्तों, अगर आपके दिल ने कहा हो कि ये संदेश आपके लिए है, या फिर आपको लगा हो कि आज की इस रीडिंग ने आपके मन को छुआ है, तो इसे पूरे विश्वास और पॉजिटिव एनर्जी के साथ क्लेम ज़रूर करिएगा। कमेंट में लिखिएगा, मैं इस पॉजिटिव एनर्जी और न्यू अपॉर्चुनिटी यानी कि नए अवसरों का स्वागत करती हूँ। कई लोग मानते हैं कि जब हम विश्वास, कृतज्ञता और सकारात्मक इरादे के साथ किसी अच्छी बात को स्वीकार करते हैं तो हमारा मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देता है। इसलिए इस संदेश को खुले दिल से अपनाइएगा ज़रूर। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और उन लोगों तक भी पहुँचाइएगा जिन्हें इस समय उम्मीद और हौसले की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। बाबा जी की कृपा और श्री राम का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। जय श्री राम, जय श्री नीम करोली बाबा जी।